हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, तो आज हम टॉपिक 12th मैथमेटिक्स मैट्रिसेस पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। वैसे तो 11वीं में आपने डिटरमिनेंट पढ़ा है, उस डिटरमिनेंट का ये कजिन ब्रदर चचेरा भाई है। देखो, डिटरमिनेंट में हमने पिछले साल इस तरह का एडजस्टमेंट देखा है, 3 2 5 7 -1 0 2 1 1। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, बस सेम चीजें यहां होने वाली है। ओनली द डिफरेंस इज व्हाट इज द definition of matrix, the number of arrangements of numbers, the number of arrangements of numbers in some row and column arranged in a box or bracket. तो 3 2 1 5 7 1 -1 2 0, it is called matrix and this is our determinant. Determinant has expansion value. Matrix cannot be expanded. तो हाँ बच्चों, हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट देखा। तो अब हम मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस पढ़ने के बाद अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं अब आपको कुछ डेफिनेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो आप सबका ख्याल मेरे ऊपर होना चाहिए और ख्याल देते देते ही हम लिखेंगे भी। तो लिखो, फर्स्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, नंबर 1, सबसे पहले जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी क्या? देखो, 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स है। ये भी जीरो मैट्रिक्स है और ये भी जीरो मैट्रिक्स है। तो कहो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो मैट्रिक्स? लिखो जीरो मैट्रिक्स डैश करके, एग्जांपल बाद में लिखो, पहले सेंटेंस लिखो। Zero matrix, a matrix in which all elements zero, all elements zero, यानी कि these are called elements, these are called members। हाँ, लिखो फॉर एग्जाम्पल, पहला डेफिनेशन तो भैया कोई एक्सप्लेनिंग का जरूरत ही नहीं था, हो गया जीरो मैट्रिक्स। नंबर 2, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो मैट्रिक्स? अरे भाई बहुत सिंपल है। क्या? देखो देखो, इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यहां पर रो कितने हैं रे? 1, और कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डैश डैश डैश, 26 कॉलम्स आर देयर। इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो लिखो रो मैट्रिक्स नंबर 2। हाँ, उसमें लिखो अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, नहीं तो ओनली वन रो। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, 1 रो 3 कॉलम। हमेशा फर्स्ट नंबर रो के लिए लिखो, सेकंड नंबर कॉलम के लिए लिखो। फर्स्ट रो, सेकंड नंबर कॉलम। देखो, फर्स्ट रो 1 2 3, 3 कॉलम्स आर देयर। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल में लिखो रो मैट्रिक्स।
हाँ भाई, सवाल पैदा हुआ, अगर रो मैट्रिक्स है तो फिर कॉलम मैट्रिक्स भी तो होना चाहिए। हाँ, कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, किसको कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स? सपोज कोई एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, P 1 2 3 4। यहां पर रो कितने हैं भैया? 4, और कॉलम बनेंगे 1। फर्स्ट नंबर ऑलवेज रो नंबर, सेकंड नंबर ऑलवेज कॉलम नंबर। इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हाँ, और एक लिखा हूं M नाम। क्या लिखेंगे इसमें? बोलो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दिमाग में आए हो। समझो मैंने लिखा 2 3 5 माइनस, तो ये बन गया कॉलम मैट्रिक्स। लिखा सबने? हाँ, इसका ऑर्डर बोलो, 1 2 3 क्या है? रो। कॉलम कितने हैं भैया? 1। इस तरह से लिखा गया। हाँ, ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है रे? बोलो बोलो, ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हो सकता है। रूट आया तो क्या हुआ? हाँ, इसका नाम कुछ लिख देते हैं, सी मैट्रिक्स। 1 रो 3 कॉलम। रो मैट्रिक्स में बढ़ा दो लगे तो, रूट आया तो भी चलेगा। हमें सिर्फ अंदर नंबर्स की जरूरत है। हमने अभी जीरो मैट्रिक्स पढ़ा, ऑल मेंबर्स जीरो। रो मैट्रिक्स में क्या कहा? अ मैट्रिक्स हैविंग, बोलो बोलो, सिंगल रो। हाँ, फिर कॉलम मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे? बोलो पहले, लिखो अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, नहीं तो ओनली 1 कॉलम। लिखा? हाँ, फॉर एग्जांपल लिख दो। देखो भाई, ये डेफिनेशंस में जो लिखा रहा हूं, कोई रट्टा सिस्टम नहीं है। मैथ्स में कोई राइट द डेफिनेशन वगैरह ऐसा आने वाला नहीं है। लेकिन एग्जाम पैटर्न अभी जो नया सिलेबस आया है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, इस वैरायटी के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वहां आपको ये एग्जाम्पल, ये कंसेप्ट क्लियर मालूम अगर हो गया तो हम बराबर से सिलेक्ट कर पाएंगे। हाँ, हो गया सबका इतना राइटिंग? बहुत अच्छा टॉपिक है, फुल मार्क्स देने वाला टॉपिक है। हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं भाई? ट्रांसपोज। देखो, पहले तो एग्जांपल देख लो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पहले एग्जांपल के तौर पर मैं लिखूंगा, सपोज ए मैट्रिक्स मैंने 2 3 5 7 -1 8 इस तरह से लिख दिया। तो इसका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स किस तरह से होता है? देखो, ए ट्रांसपोज, नहीं तो ए डैश लिखा जाता है। डैश ये इस तरह से लिखो, इक्वल टू, इसको मैं, इसका ये फर्स्ट रो 2 3 5 खो, रो चेंजेस इन कॉलम, सेकंड रो 7 -1 8। इस तरह से इसका ऑर्डर क्या था? 2 रो 3 कॉलम। इसका 3 रो 2 कॉलम बन गया। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। आपने समझा के लिया? हाँ, तो पहले डेफिनेशन में लिखो, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। देखो, इसको शॉर्टकट में हम ऐसा भी लिखेंगे, रो खो कॉलम। तो ए का बन गया ए ट्रांसपोज। लिखो, एग्जांपल लिखो,
करूँ स्टार्ट आगे। डेफिनेशन नंबर 4। हाँ, इसके बाद वाली डेफिनेशन बड़ी मजेदार है भैया, ख्याल रखना। हाँ, तो लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स हम जिसके रो एंड कॉलम्स इक्वल, यानी कि देखो 2 1 3 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसको 2 रो और 2 कॉलम है। सेकंड देखो 3 -1 2, 5 0 1, 7 √2 √3 लिया 1। इसमें 3 रो 3 कॉलम, 3 रो एंड 3 कॉलम्स, number of rows and columns equal, then the matrix is called square matrix। तो लिखो square matrix डैश करके, a matrix in which number of row and columns, रो यानी क्या? हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइंस। A matrix in which number of row and columns are equal, same, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों लिख दो, स्क्वायर मैट्रिक्स। हो गया बच्चों? हाँ, देखो ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स के कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए बहुत बार मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी है, यानी उसके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इक्वल होना जरूरी होता है। हाँ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा, बाद में लिखो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हाँ, किसको कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स? देखो भाई इधर, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और देखो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो बोलो अब किसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे हम? जिसके नॉन डायगोनल, देखो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये तीनों जीरो और ये तीनों जीरो, ये मेंबर्स को नॉन डायगोनल हम कहेंगे। तो लिखो डायगोनल मैट्रिक्स में अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते समय क्या लिखा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी उसके रो एंड कॉलम्स इक्वल होना भाई जरूरी है। तो क्या लिखेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। Non-diagonal elements are zero. That is, if I not equal to j, aij equal to zero. aij equal to zero। अरे क्या लिखा भाई मैंने? ये I for row, J for column, A for any member in the matrix। जब I नॉट इक्वल टू J का वैल्यू जीरो, यानी कि नॉन डायगोनल जीरो होता है। देखो ना भाई, ये मेंबर की जगह देखो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन है? जीरो। बाद में ये देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या है? जीरो। इस तरह से ए आई जे, अगर आई और जे इक्वल नहीं है, ऐसे समय में वो जीरो है, तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो ना, दोनों में इक्वल ले लेता हूं, समझो इक्वल नहीं कहा है लेकिन लेता हूं इक्वल। ए 1 1, तो फर्स्ट मेंबर आ गया 3, तो वो जीरो नहीं है। देखा? हाँ, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। यहां पर आई क्या बतला रहा है? रो, और जे क्या है? कॉलम। लिखो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये दोनों एग्जाम्पल ले दो। क्या हो गया भैया?
डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, इसके डेफिनेशन के स्टार्ट में मैंने क्या लिखा था? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अंडरलाइन कर लेना, स्क्वायर यानी डायगोनल बनने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। हाँ ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। जैसा भाई आप 12वीं में हो, किसी ने पूछा आपको कि कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो आप बोलोगे 12th। ये थोड़ी ना बोलोगा कि मैं पहले 10 पास हुआ था। देखो ना, ये स्क्वायर है और ये डायगोनल है। मैंने ये मैट्रिक्स लिखा तो ये स्क्वायर भी है, लेकिन इसके नॉन डायगोनल 0 है, इसलिए इसका नाम डायगोनल बोला जाएगा। यानी मैं अपने आप समझूंगा जब मैं इसको बोलूंगा डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर भी है। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, एग्जांपल लिखा, और जो कुछ एग्जांपल लिखो। 3 0 0 0 5 0 0 0। डेफिनेशन में फ्रैक्शन लिया तो भी चल जाएगा। उसके बाद में लिखो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब देखो भाई डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, डायगोनल के समय ये लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्केलर के समय लिखना पड़ेगा डायगोनल मैट्रिक्स। लिखो, अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all principal diagonal elements equal, all principal diagonal elements equal। देखो अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये अनइक्वल है। अभी यहां में 5 5 5, ये डायगोनल एलिमेंट्स कैसे लिखे मैंने? इक्वल। देखो देखो, इसको हम डायगोनल भी कहेंगे, इसको हम स्क्वायर भी कहेंगे, और लेकिन लास्ट डिग्री इसका क्या है? स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स नाम दिया तो m इक्वल टू Q, समझो 3 0 0 3, ये भी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये डायगोनल भी है, ये स्क्वायर भी है। लेकिन अगर आपको कहा कि पहचानो इसे, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? स्केलर। लिखो फॉर एग्जांपल के साथ, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल प्रिंसिपल डायगोनल्स आर इक्वल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे ये 10वीं समझो, ये 12वीं, ये बीकॉम हो गया। हाँ, अब भाई लास्ट डिग्री को चला एमकॉम के लिए, ऐसा समझो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे एग्जांपल में लिखूंगा मैं? देखो 1 0 0 1। हाँ, यहां पर ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 छोड़ के है, लेकिन जब डायगोनल एलिमेंट्स, जब स्केलर मैट्रिक्स में यहां 1 यानी कि यूनिटी आ जाता है, अरे भाई सबका मालिक एक, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो और एक एग्जांपल, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 3x3, सिंपली 3 लिखते हैं। लिखो पहले डेफिनेशन लिखो, अ स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, इसके डेफिनेशन में पहले इसको स्केलर भी कहा जाएगा ना। अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, दैट इज ब्रैकेट में लिखो 1, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फॉर एग्जांपल में लिखो, हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम हमेशा आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो मैं आपको पहले यहां एक चैन बतला देता हूं कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर है उससे क्या बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद कौन सा रिलेशन पढ़े हम, डायगोनल। जो डायगोनल है वो बनेगा स्केलर, और जो स्केलर है वो बनेगा आइडेंटिटी। दिस इज द इंपॉर्टेंट चेन। लिखा, नोट दैट। हाँ, ये डेफिनेशन घर जाके रट्टा मारो मत, लेकिन इसका कंसेप्ट क्लियर कर लो। हो गया शायद आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन 1 0 0 1, नहीं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो भाई, इनके कैलकुलेशन बहुत मजेदार होने वाले हैं और सबको अपने आप समझने वाले कैलकुलेशन है। तो ये टॉपिक हम पूरे मार्क्स मिलाने का पूरा ट्राई रखेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ भाई, किसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थोड़ा डेफिनेशन अच्छी तरह से समझा लो। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैं पहले तो एक मैट्रिक्स ऐसा लिखूं, ए, उसको स्मॉल लेटर में लिखा तो अच्छा रहेगा। मेंबर्स कैन बी डिनोट बाय स्मॉल लेटर्स। हाँ, आपने देखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बोलो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब कॉलम चेंज हो गया, ये रो चेंज हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अंदर कॉमा वगैरह कुछ देना नहीं है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, बोलो सेकंड रो थर्ड कॉलम। हाँ, यहां चले, क्या करूं, वही थर्ड रो, हम आगे थर्ड रो में देखा फर्स्ट कॉलम। देखो ये थर्ड रो है लेकिन कॉलम सेकंड है। अब बोलो थर्ड रो थर्ड कॉलम। हाँ, अब ये मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं। हाँ, मैट्रिक्स की तरफ अच्छी तरह से देखो भैया, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने वाला है। और एक एग्जांपल दे दूं, हाँ तो देखो और एक एग्जांपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लिखने जा रहा हूं मैं। हाँ, अब देखो ये एग्जांपल की तरफ, यहां पर ये डायगोनल नंबर से, सपोज दिस इज द मिरर, है ना, H का H दिखने वाला है, G का G, F का F। मिरर में देखो इमेज कैसे दिखेगी, हाँ तो सिमेट्रिक। अरे देखो ना भाई, मेरा फेसिंग नहीं क्या सिमेट्रिक है, उस तरह ये आईना, ये मिरर, तो ये सिमेट्रिक दिखाई दे रहा कि नहीं। हाँ, यहां पर भी देख लो, 5 5 7 7 3 3, ये आईना है। एक काम करो, ये जो है ना ये मैट्रिक्स, क्या, हाँ बराबर बराबर, वो वहां से बता रहा है क्या सर, ये जो मैट्रिक्स है ना हमको कैसे ख्याल रखना है लिखते समय, याद नहीं आया तो, ऑल हेल्दी गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज। वाह भाई वाह, इसने बताया, सबका याद हो गया। हाँ, ये चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है यार। हाँ, तो ये इसमें सेम हो गया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन में लिखेंगे, हाँ ये भी स्क्वायर होना जरूरी है लेकिन सिमेट्रिक के लिए लिखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच Aij इक्वल टू AJI
ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। हाँ, अब देखो यहां मैं आपको बता दूं, ए, सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, ए आई जे आइथ रो जेथ कॉलम, जेथ रो आइथ कॉलम, यानी ए 1 2 और ए 2 1 कौन है भाई? ए 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन है? यहां एच है, यहां पर देखा तो 5 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन है? जी। यहां पर देखो ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जी है, और यहां देखा तो कौन है? 7। सेकंड रो थर्ड कॉलम देखो, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या है? एफ। तो ए थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब देखो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में भी एफ, यानी इधर देखा तो क्या? 3। यानी कि यहां अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 5 और ये 5 सेम है? हाँ, ये 7 और ये 7 सेम है, और ये सेम है। यानी मिरर में अगर देखा जाए, ऐसा मैट्रिक्स जब भी होगा उसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन तो लिखिए आपने, तो चलो एग्जांपल लिखो। हाँ, सेंटेंस बोल के ही लिख रहा था। हाँ बराबर है ना। ऑल हेल्दी गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज। कैसा भी ख्याल रखो यार, परफेक्ट लिखने से इंपॉर्टेंट है। लिखा गया। एग्जाम्पल लिखो नीचे, इस तरह से भी लिखो। दोनों मैट्रिक्स के बारे में बता गया है। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई कोई भी मेंबर के लिए होता है। हाँ, क्या क्या कहा? इसके बारे में बताओ। हाँ भाई, वो बोल रहा है इसके बारे में बताओ। हाँ देख भाई, A11 कौन है तेरा? फिर से उल्टा कर तो 1 ही आएगा ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उल्टा किया, और बोलू A22, ये देखो ये 22 बोलो, यही क्यों छोड़े? A33 A33 क्या आएगा बोलो? 8। लेकिन I नॉट इक्वल टू जे के लिए हमने देखा था। हाँ लिखा। यहां भाई थोड़ा एक नोट लिखवाना है मुझे। ये लिखा गया पहले। हाँ, क्या नोट लिखवाना है? लिखो, इफ B is symmetric matrix, if B is symmetric matrix, then B transpose equal to B. If B is a symmetric matrix, then B transpose equal to B. अब देखो, ये आपका सपोज एक, नहीं तो नया ले लेते हैं। कोई एक मैट्रिक्स लिया मैंने B, समझो 3 5 5 8, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ सर। फिर इसका B ट्रांसपोज करेंगे हम, तो रो चेंजेस इनटू कॉलम्स, यानी क्या? 3 5 इस तरह से लिख दिया, 5 8 इस तरह से लिख दिया। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया। फिर भी देखा तो ओरिजिनल बी मिला, इक्वल टू अगेन बी। हो गया। हाँ, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो मेरा फेसिंग भी सिमेट्रिक है ना। हाँ, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद की डेफिनेशन।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा सुनेंगे भाई। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, स्क्यू में थोड़ा चेंज करता हूं मैं, पहले समझा लेते हैं। यहां अगर पॉजिटिव है तो यहां निगेटिव, समझो यहां निगेटिव आया तो यहां पॉजिटिव, और यहां जो भी आप साइन लेंगे उसका अपोजिट इधर तो लेना ही पड़ेगा। तो समझो मैंने यहां पर भी निगेटिव लिया तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले डेफिनेशन लिखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which a square matrix in which लिखा, a square matrix in which aij equal to minus aji। पिछली बार यहां माइनस नहीं था तो सिमेट्रिक, अब क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, अब देखो ना भाई, A11, हाँ हम देखेंगे यहां A11 इक्वल टू A, क्या देखो, A11 नहीं देखना चाहिए था हमको, नहीं क्या, हाँ, AIJ, I और J अनइक्वल लेना चाहिए, तो 12 23 और यहां 32 ले लेते, चलो। हाँ, A32 इक्वल टू A23 कौन है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम प्लस F, ये है। तो इधर क्या है वही माइनस F, यानी कि माइनस। हाँ, तो यहां मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा अभी, A32 में कौन है, थर्ड रो सेकंड कॉलम में F है, तो इधर क्या है, माइनस F हो गया। हाँ, और देखो A12 तो माइनस A21, यानी 12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन है, H, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है देख लो, माइनस H। और भी देखते हैं, A बोलो अभी क्या लेना चाहिए आपको, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ले लो, तो यहां है माइनस G, तो यहां थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में क्या आ गया, प्लस G। लिखो, फॉर एग्जांपल पहले लिख दो, क्या लिखा था आपने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच Aij इक्वल टू माइनस Aji इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर एग्जांपल के लिए एग्जांपल लिखो, वो नहीं चलेगा, हाँ? वो प्लस माइनस नहीं किया ना मैंने, हाँ, ये भी बतला दो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, इसमें भाई एक इंपॉर्टेंट चीज और चेंज करना चाहिए, यहां पर ये जो डायगोनल मेंबर्स होते हैं ना, ये प्लस माइनस नहीं होंगे ना, तो इसके लिए यहां डायगोनल मेंबर्स 0 होना जरूरी है। चेंज करो एग्जांपल को, फिर एक और एग्जांपल लिख दो, 0 0 0, यहां तो लेना जरूरी है, और मैंने लाया है 4 -7 5। अब बोलो, यहां 4 है तो -4, -7 है तो +7, 5 है तो -5। इट इज अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट करो, यहां पर each diagonal element is 0
ईच डायगोनल एलिमेंट इज 0, उसको बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहां 0 की जरूरत नहीं थी। हो गया, डेफिनेशन लिखा, एग्जाम्पल लिख दिया। हाँ, उसके बाद में मैं लिखाऊंगा, लिखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, अभी भाई डेफिनेशन नहीं भी लिखा तो चलेगा, एग्जांपल के सहारे से समझा लो। अपर ट्रायंगुलर यानी कि 3, 5, 8, 0, 8, 9, 0, 0, 7। हाँ, किसको बोलेंगे अभी अपर ट्रायंगुलर? देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई कि बिलो डायगोनल एलिमेंट्स 0, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? बिलो डायगोनल एलिमेंट्स 0, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल और एक लिखना है। हाँ देखो, यहां पर भी ये डायगोनल है ना, बिलो डायगोनल एलिमेंट्स 0 यानी बोलेंगे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, फिर सवाल पैदा होता है भाई लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है क्या? हाँ जरूर हो सकता है, लिखो अब मैं डेफिनेशन ज्यादा लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। हाँ, यहां पर क्या होने वाला है? 8, 0, 0, 8, 9, 0, 0 चल सकता है, लेकिन ले लो -1, 5, 8। यहां क्या हुआ देखा? हाँ, कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे इसको? लोअर ट्रायंगुलर। इस तरह से लिखेंगे, बोलो क्या लिखूं? अबाउ डायगोनल एलिमेंट्स 0, अबाउ डायगोनल एलिमेंट्स 0। तो ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, आज तो भाई स्टार्टिंग डे है, तो सब अलग अलग तरह के डेफिनेशंस मालूम कर दिए। तो हम जब क्वेश्चन आंसर लेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, सब आपके मैट्रिक्स से पहचान वाले रहेंगे, तो आपको सॉल्व करना आसान बन जाएगा। हो गया? हाँ, तो हम आगे बढ़े। लोअर ट्रायंगुलर हो गया ना अपना। नेक्स्ट लिखो। हाँ, बड़ा मजेदार आया है अभी तो सामने, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे भाई हम? सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो स्क्वायर होना जरूरी है, लेकिन और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज में उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। देखो, मैट्रिक्स बनने वाला है सिंगुलर, लेकिन टेस्ट देना होगा डिटर्मिनेंट को। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 बन जाता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा। यहां टेस्ट किसी को देना पड़ता है, कौन क्या हो जाता है। हाँ,
लिखो फिर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ ऐसा लिखो, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, otherwise it is non-singular, otherwise it is non-singular, otherwise it is non-singular। हाँ, अब देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं, पहले तो छोटा मैट्रिक्स ले रहा हूं, मैट्रिक्स ए, कौन सा मैट्रिक्स लेना है मुझे, सिंगुलर है कि नहीं पहचानना है। तो देखो मैंने लिया है ए। अब देखो डिटर्मिनेंट ए, यानी 11वीं में हमारा हुआ था 4 2 6 3, मैट्रिक्स को एक्सपांड कभी नहीं करते, उसका लेना है डिटर्मिनेंट। आपके पहचान में है। हाँ, अब डिटर्मिनेंट कैसा सॉल्व करते हैं, चौका लगाने का ऐसा, यानी क्या 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, क्या बन जाएगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। टेस्ट किसने दिया, डिटरमिनेंट ने। सिंगुलर कौन बना, मैट्रिक्स ए। लिखो और एक एग्जांपल लेता हूं, हो गया सबका। अब देखो यहां पर क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए लेना है मुझे सेकंड एग्जांपल में। तो क्या करूं मैं, 1 2 3 4 5 6 और फिर से 1 2 3 आ गया। अरे हाँ, 11वीं का पहचान गए नहीं क्या, इसका वैल्यू 0। क्यों भाई 0, सिंस R1 इक्वल टू R3 व्हेन टू रो आइडेंटिकल इट्स वैल्यू 0। ऐसी हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी थी। अब देखो, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए 0 मीन्स मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। हाँ, अब देखो पहचान का आ गया तो कितना मजा आ रहा है ना सॉल्व करने में। हाँ, क्या डिटरमिनेंट नहीं आता है तुझे, क्यों नहीं 11वीं नहीं किया क्या। हाँ देख कैसे, यहां तो सॉल्व किया ही नहीं ना मैंने, तो प्रॉपर्टी यूज किया यार। ये देखो 1 2 3 1 2 3 क्या हो गया, रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल, हेंस इट्स वैल्यू 0। इसका प्रूफ हमने 11वीं में देखा था, इसलिए डायरेक्टली डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। फिर भी सॉल्व करना बता दूं एक बार, ठीक है, सॉल्व भी कर देंगे मैट्रिक्स को। हाँ, कई बार तो ऐसा होने वाला है कि सेम आने वाले नहीं ना, तो इस ऐसे डिटरमिनेंट को एक्सपांड तो करना ही पड़ेगा ना। अभी चाहिए, हाँ ठीक है, अभी करवा देता हूं। अभी देख मैंने 0 लिखा ना, अभी देख 0 आएगा, तो सिर्फ ख्याल बराबर देना अभी। हाँ देखो भाई, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका 11वीं में इस तरह से बताया गया था, 1 बीच में माइनस, सेकंड मेंबर को -2 और थर्ड को 3। ये मेथड ऐसा है, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। लेकिन 12th के सिलेबस में 3 आते, तो आप ख्याल रख सकते हैं, पहला पॉजिटिव, बाद में निगेटिव, बाद में पॉजिटिव। अब देखो 1 लिया ना, 1 का लाइन बंद कर दो और चौका लगा दो इनमें, 5 इंटू 3 15,
2 इंटू 6 12। बाद में क्या करेंगे भाई, सेकंड लिया तो सेकंड लाइन बंद कर दो, 4 इंटू 3 12 6। थर्ड लाइन बंद कर दो, 8 5। हाँ अब देखो 1 इंटू 3 क्या अभी -2 इंटू 6, और देखा तो +3 करने के बाद 3 -12 प्लस 9, देखो देखो क्या आ गया, 0। हो गया खुश। लेकिन भाई ये ऐसा हमने 11वीं में चेक किया था और कंक्लूजन निकाला था कि व्हेन टू रोज आर आइडेंटिकल डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0। हाँ लिखना है तो लिख लो, क्योंकि ये तो बहुत बार सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम जब एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा तो अभी तो सिर्फ डेफिनेशन देख ले बराबर से। हाँ हो गया, ठीक है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर हम देखने जा रहे थे। हाँ अब और एक एग्जांपल लेता हूं। ये सपोज बी मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट बी क्या हो जाएगा, 3 5 7 8। हाँ पहले ही दिन में कैलकुलेशन शुरू हो गए। देखो भैया इसको लगे तो मैं शॉर्ट में बोलता हूं अभी, चौका लगाने का। कैसा चौका लगाने का है, देखो इधर देखो, हाँ इस तरह से, यानी क्या 3 8 7 5 24 -35 कितना आया भाई, -11 नॉट 0। देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, मैट्रिक्स इज सिंगुलर। 0 छोड़ के कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। हाँ इसके बाद में जो मैं पढ़ाने वाला हूं अभी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो थोड़ा हटके लिखो। हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखाऊं, पहले लिख लो बाद में देखते हैं हम। मेरे साथ लिख रहे हैं आप। हाँ क्या कहा भाई, यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कब होता है, इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बड़ा मजेदार है, देखो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन एंड देन ओनली मल्टीप्लिकेशन इज डन। हाँ हो गया। हाँ अब देखो मैं एक एग्जांपल ही आपके सामने रख रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन इज डन, आगे लिख दो, अदरवाइज नॉट।
अब देखो भाई, मैं यहाँ आपके सामने एक, अब ये मैं जो लेने वाला हूं थोड़ी देर लिखना नहीं है। देखो यहाँ A 2 3 5 1 2 -1, और मैट्रिक्स ले लो B 8 1 1 0 5 -1 2 3 +1। हाँ, लिखा। इसका ऑर्डर बोलो, व्हाट इज द ऑर्डर? 2 रो एंड 3 कॉलम है, बराबर 2 रो 3 कॉलम। इसकी ऑर्डर की तरफ देखो, क्या हो गया? 3 रो और 3 कॉलम। हाँ, अब देखो यहां पर कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है रे भाई? 3। रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कौन है? 3। यानी कि दोनों अंदर की वैल्यू अगर सेम है तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा और कोई इनको रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर ये दो वैल्यू अनइक्वल हो जाए, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, फिर भी फोर्स करके किया तो बाद में कहीं पर प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। तो हम सोचते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और आने वाला प्रोडक्ट उसमें 2 रो एंड 3 कॉलम दिखाई देंगे। 2 रो एंड 3 कॉलम, जैसे ये इसके 2 और इसके 3। देखो अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। तो भैया समझो, मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन इनका करना है तो मैं यहां लिखूंगा। लिखा ना आपने ए और बी? नहीं, लिखना नहीं है आपको। हाँ, अब देखो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। मैंने पहले ही आपको अंदाजा दे दिया है कि 2 रो एंड 3 कॉलम्स आने वाले हैं। तो सबका ख्याल मेरे तरफ भाई, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा, फर्स्ट मेंबर का प्रोडक्ट, बाद में इनका प्रोडक्ट और बाद में इनका प्रोडक्ट, इस तरह से चलेगा और उनका एडिशन होगा। तो देखो पहला ही है तो मैं पूरा लिख रहा हूं, 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 हो गया पहली लाइन के साथ। अब सेकंड लाइन देखो, फर्स्ट लाइन विथ सेकंड लाइन, यानी क्या? 2 इंटू 1 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3। फर्स्ट लाइन के साथ सेकंड कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम करेंगे। बोलो 2 इंटू 1 3 इंटू -1 और 5 इंटू 1। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम हो गया। तो यहां ये बंद कर लिया। अब देखो भाई, इसी तरह से इसके साथ इसका होगा। पहला है इसलिए लिखा हूं, अगले स्टेप में मैं डायरेक्टली यहां 16 लिखूंगा। हाँ, अब देखो इसके साथ इसका, तो 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2। फर्स्ट सेकंड लाइन, फिर से बोलो सेकंड रो सेकंड, तो 1 इंटू 1 2 इंटू 5। देखो यहां से चल रहा है, अब क्या हो जाएगा? -1 इंटू 3। हाँ, नेक्स्ट फिर से 1 1 2 -1 -1 1। हाँ, बोलो फिर से एक बार, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1। देखा, फर्स्ट मेंबर का प्रोडक्ट प्लस प्लस, मैंने जिनके ऊपर हाथ रखा उनका प्रोडक्ट। हाँ, अब ये करेंगे कैलकुलेशन। 16 प्लस 0 प्लस 10, 2 प्लस 15 प्लस 15, 2 प्लस, हाँ ये देखो -3
प्लस 5, आगे कहो 8 0 -2, 1 10 -3, 1 -2 -1, और फिर अब आंसर लिखेंगे। बोलो एडिशन 26 32 4, बोलो 6 8 -2, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था लिखना नहीं है, आपको देखना है सिर्फ। यहां मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, ये सिर्फ आपको डेफिनेशन बताया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहां पर मैंने कहा था कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स 3, रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स रो 3, ये दोनों अगर सेम है, इक्वल है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। मैंने आपके सामने मल्टीप्लिकेशन किया, आने वाला आंसर इट इज ए बी, उसमें 2 रो देखा और 3 कॉलम आना चाहिए, ऐसा मैंने पहले ही बताया था। देखो 2 रो 3 कॉलम। हाँ, ये बोले मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, दोनों का फेसिंग दिखाई दे रहा। देखो 2 रो, ये 3 कॉलम। हाँ, अरे नेचुरल चीज है यार, ये हो गया, समझ गया। लिखना नहीं है आपको, नोट डाउन बाद में करेंगे, सिर्फ देखा आपने। हाँ, अब मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं भाई, इसका प्रोडक्ट तो मैंने किया, देखा, लेकिन इन्हीं 2 मैट्रिक्स को मैं समझो बीए करके देखूं, ये बी आगे, तो बी का क्या हो जाएगा 3 3 इंटू ए 2 3। अब क्या हो जाएगा, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कौन, रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स यानी कौन 2। ये कैसे हो गया, कॉलम ऑफ बी ये क्या है 3, नॉट इक्वल रो ऑफ ए यानी 2, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन बीए डज नॉट एग्जिस्ट, होगा ही नहीं। हाँ, ये कुंडली है भाई, होगा कि नहीं, अरे इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट होगा कि नहीं। हाँ होगा, ठीक है, नहीं होगा चेक करने का ये तरीका है। बोलो फिर से एक बार, व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज डन इफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल, then and then only matrix multiplication is done। एक काम करते ना, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस ही कर लेते हैं आज के लेक्चर में। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस मल्टीप्लिकेशन की हो जाए तो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस के सहारे से ही प्रैक्टिस ले लेता हूं ना, फिर लिखना पड़ेगा भी। हाँ, डेफिनेशन बहुत होगी, आप भी बोर हो जाएंगे, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, आज से कैलकुलेशन भी शुरू कर दिया जाए। कहूं चलो, हाँ अब लिखना है इफ ए इक्वल टू, अब 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4 लिखो। अभी क्वेश्चन 7 लिखो, आंसर के समय पूरा टाइम मेरे साथ देना होगा। हाँ, अब यहां 3 लाइन बचती है भाई, तो यहीं पर क्वेश्चन लिखते रहो ना। इफ ए इक्वल टू लिखा, फाइंड ए स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर एंड देन इंटरप्रेट योर रिजल्ट।
एंड देन इंटरप्रिट योर रिजल्ट। हाँ, अब आएगा मजा। अगर डेफिनेशन के समय ख्याल दिया होगा तो अब कहीं पर किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, पहला क्वेश्चन तो सिंपल ले लिया है। हाँ, सबका ख्याल मेरे ऊपर। देखो भाई, ए स्क्वायर चाहिए मुझे, तो क्या करना होगा? ए स्क्वायर के लिए दिस इज ए इंटू ए, यानी कि फिर से यहां मुझे 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। क्या टाइम? नहीं भाई, 1.5 घंटे का लेक्चर चलेगा ये। अभी 1 घंटे में तो क्या पढ़ाना होता है। हाँ, चलो देखो, अभी ए स्क्वायर। अब मैं पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपसे करवाऊंगा। यहां 3 रो और 3 कॉलम है। यहां पर देखो 3 रो 3 कॉलम है ना। हाँ, तो कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल, हेंस मल्टीप्लिकेशन इज डन। तो हम करेंगे, और आने वाला भी 3/3 रहेगा। हाँ देखो, तो सब लोग साथ हैं मेरे अभी। अब कोई नहीं लिखेगा इसके बाद की स्टेप। यहां देखो, हाँ पूरा टाइम देखना है। अभी ये फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। मैं जिन पर हाथ रख रहा हूं, यानी मैं कहीं पर भी नहीं हाथ रखूंगा, जिन पर हाथ रख रहा हूं उनका आप करेंगे क्या? प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये ऐसा होगा। देखा आपने? हाँ, उसके बाद में फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, उसके बाद में फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन। मैंने इस तरह से आपको बताया, प्रोडक्ट करते चलना है। हाँ चलो, सब लोग कहेंगे 0 4 -3। आपने क्या किया? इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर 4 इंटू 1, फिर 3 इंटू -1। अब फर्स्ट लाइन विथ सेकंड लाइन, 0 इंटू 4 0 -12। देखा? 0 -12 +12। फिर से फर्स्ट लाइन के साथ थर्ड लाइन, यानी पहले लाइन के साथ यहां पर जितने भी कॉलम हो गए सबके कर लेना है। फर्स्ट लाइन के साथ थर्ड कॉलम चल रहा अपना, बोलो 0 -12 +12। यहां पर मैंने ये बंद कर लिया। अब सेकंड रो यहां मेरा शुरू हो रहा, तो यहां से सेकंड रो के साथ तीनों कॉलम लेते हैं। हाँ, 0 -3 +3। देखा सबने? +3 क्यों हुआ? हाँ, सेकंड के साथ सेकंड कॉलम 4। देखो मैंने जिनके ऊपर हाथ रखा उनका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट 4 + 3 इंटू 3 9 -12। फिर से बताऊं, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनका मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस इंटू माइनस +9 -12। फिर से सेकंड इधर 3 +9 -12। जो पूरा टाइम मेरे साथ दे रहे हैं उनको बाद में खुद करना आ जाएगा। अब लिखना है बाद में। हाँ, अब थर्ड लाइन के साथ फिर से फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखो ना, ये जगह कौन सी है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है। हाँ, 0 4 -4। फिर से ऐसा ऐसा, -4 -12 +16। और फिर से, अब देखो ये जगह कौन सी है भाई? थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड के साथ थर्ड करना पड़ेगा। -3 -12 16। और फिर हो गया क्या? अब देखो 1 0
0 0 1 0। अरे यार पहचान वाला मैट्रिक्स आ रहा कुछ। 0 0 नहीं, यहां क्या हो गया 1। 12 3 15 माइनस प्लस 16 1। अरे कौन सा मैट्रिक्स आया ये? हम लोगों को कहा था फाइंड ए स्क्वायर, हमने ए स्क्वायर निकाला और इंटरप्रेट द रिजल्ट, तो हम लिखेंगे यहां विच इज, बोलो बोलो, अभी अभी डेफिनेशन हुआ था। हाँ हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, अब ये क्वेश्चन लिखना है, लिख सकते हैं, लेकिन आपको साइड वाले की कसम भाई, अगर किसी ने मेरे बोर्ड से देखा तो, और एक बार पढ़ो क्या, दिमाग में बैठा है ना? हाँ, फिर साइड वाले की कसम, अगर किसी ने मेरा बोर्ड का देख के लिखा तो खुद की प्रैक्टिस बढ़ाओ भाई। अभी ये तो कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है। फिर से एक बार मैं लगे तो रिपीट कर देता हूं। देखो, फर्स्ट लाइन के साथ फर्स्ट लाइन के साथ सेकंड लाइन यहां, फर्स्ट लाइन के साथ थर्ड लाइन यहां। अरे यार कुछ लोग लिखने लग गए, यानी कि समझ गया। हाँ तो लिखो, करो, थोड़ा ट्राई खुद कर लो। अरे भाई साइड वाले की नोटबुक मत देखो ना, खुद करना। नहीं समझा क्या? फिर से बताओ क्या? समझ गया? हाँ ठीक है, लिख। हाँ आदत है क्या? हो जाएगी प्रैक्टिस, 2-3 क्वेश्चन होने के बाद। इंटर में लिखा विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ देखो, ये आप लोगों को कब पॉसिबल हुआ? मेरा पहले एक लेक्चर जो अपना अभी हुआ था, 1 घंटा भर मैंने डेफिनेशन पढ़ाया, उस हिसाब से विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एग्जाम में हमको इस तरह से करना चाहिए, अंडरलाइन भी करना चाहिए, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा इंटरप्रिटेशन रहा। हाँ, फिर से मैं एक बार आपको मेथड दोहरा दूं। सबसे पहले ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं देखने का तरीका, इस फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। आने वाला प्रोडक्ट दिखने में कैसा रहेगा भाई? ये 3 और ये 3, इसलिए ये भी 3/3 हो गया, 3/3। और तो और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, हेंस इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, मल्टीप्लिकेशन करने का प्रोसीजर फिर से एक बार देख लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो जिसकी उसकी जगह ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है कि नहीं? हाँ, इधर देखो फिर से एक बार, ये जगह कौन सी है रे भाई? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फिर यहां पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किया तो यहां आना चाहिए। हाँ, फिर से देखो, सेकंड रो
सेकंड कॉलम यहां आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये दिखाई दे रहा है। हाँ, अब मैं नहीं बोलूंगा, बोलो ये कौन सी जगह है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ का थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट यहां रखेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहां, थर्ड रो थर्ड कॉलम यहां, पहले के साथ पहले का प्रोडक्ट दूसरे के साथ, दूसरे का प्रोडक्ट थर्ड के साथ थर्ड का प्रोडक्ट, और उनका एडिशन यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक काम करो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। आज मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन पर हम लोगों ने एक्सरसाइज ही समझो शुरू कर दिया है प्रैक्टिस के तौर पर। लिखो, इफ a इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। हाँ, बड़ा मजेदार है नहीं क्या? a इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। शो a स्क्वायर माइनस 4a, शो a स्क्वायर माइनस 4a इज स्केलर मैट्रिक्स, इज स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, इस बार अब उसने ही बोल दिया स्केलर है, हम लोगों को कैलकुलेशन करना चाहिए ए स्क्वायर माइनस 4a, और आने वाला जो भी रहेगा उसको सीधा विच इज स्केलर मैट्रिक्स बोल देना चाहिए। लेकिन करेक्ट आंसर आना भी तो जरूरी है भाई। हाँ, तो देखो अभी यहां मुझे ए स्क्वायर की जरूरत है। फिर से एक बार देखो, फिर ए स्क्वायर यानी क्या करूं मैं, ए स्क्वायर ए इंटू ए, यानी कि फिर से यहां पर 1 2 2 2 1 2 2 2 1। हाँ, अब सोचेंगे इनका प्रोडक्ट होगा कि नहीं। अरे हर बार वो चेकिंग है भैया। 3/3 3/3 कॉलम ऑफ फर्स्ट, रो ऑफ सेकंड, मल्टीप्लीकेशन इज डन डन। हाँ, अब शुरू करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैं जिन पर हाथ रखूंगा उनका आप क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट। मैं लेकिन कहीं पर भी हाथ नहीं रखू भाई। 1 इंटू 1 1 4 4 1 4 4। फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 4, ऐसा हाथ घूमना चाहिए। 2 2 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, हाथ घुमाओ, 4 2 2 4 2। हाँ, अब बारी आई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो यहां की जगह सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। हाँ, 2 2 4। मैं जिनके ऊपर हाथ रख रहा हूं उनका आप क्या लिख रहे हैं यहां, प्रोडक्ट। फिर से अब देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये जगह कौन सी है देख लो, सेकंड रो सेकंड कॉलम है। हाँ चलो, 4 1 4। फिर से सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 2 2। हाँ भाई, फिर से यहां से यहां 2 4 2। हाँ, फिर से चलो आगे। ये जगह कौन सी है अभी, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। प्रोडक्ट करेंगे 4 2 2। और लास्ट में अभी थर्ड रो थर्ड कॉलम देखो, 2 इंटू 2 4, फिर से 2 इंटू 2 4 और 1, 4 प्लस 4 प्लस 1। हाँ तो भाई 9 8 8। देखो एडिशन
8 9 8, अंदाजा आ गया। 8, ये बन गया ए स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? ए स्क्वायर माइनस 4a। तो अब मैं यहां ए स्क्वायर माइनस 4a बनाने जा रहा हूं। नाउ ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू ए स्क्वायर 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 1 2 2 2 1 2 2 2 1। देखो फिर से, हाँ अब यहां भाई 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई सबको होगा। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 4 8 8 दिखाई दे रहा सबको? हाँ आगे बोलो। 8 4 8, क्या बोल रहा है? माइनस। अरे भाई मैंने माइनस बीच में ही रखा है, ओनली 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस यहां रखा है। हाँ 4 इंटू 2 8 8 4। हाँ अब ले ले तू माइनस। हाँ माइनस भी किस तरह से किया जाएगा? फर्स्ट मेंबर से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड। उसको मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ करने की जरूरत नहीं। 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 फिर से 0, 8 माइनस 8 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्सट्रैक्टेड। 9 माइनस 4 देखो 5, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, फिर से देखा 0, कॉन्सेंट्रेट 9 माइनस 4 5। और देखो भाई ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, हेंस इट इज डायगोनल नहीं। हाँ डायगोनल भी है, लेकिन हमको डायगोनल के आगे इक्वल है तो स्केलर लिखना चाहिए। तो लिखेंगे क्या? विच इज स्केलर मैट्रिक्स, which is a scalar matrix। हाँ अब लिखो भाई। हाँ कसम डालू? अरे यार तुझे अच्छा याद हो गया। चलो इस बार खुद की कसम। अगर किसी ने बोर्ड पर से देखा तो पहले देख लो क्या क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन करके ए स्क्वायर निकालना है। और नाउ सेकंड स्टेप में जो क्वेश्चन पूछा है उसका कैलकुलेशन तो बहुत इजी है। हाँ तो चलो भाई बिना देखे ही ट्राई रखो। अगर मेरे साथ आप इस तरह का हैबिट लगा लोगे ना तो मैथ्स आपको सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा। हाँ और कैलकुलेशन है, उसमें कोई सेंटेंस नहीं, कुछ नहीं भाई, डेफिनेशन एक्सप्लेन होने के बाद। तो चलो बिना देखे लिखो। फिर मैं मिटाऊंगा नहीं, मैं रखता हूं, लेकिन आप देखो मत। आप अपना काम करो, मैं भी मेरा काम करता हूं। नहीं मिटाऊंगा लेकिन देखो मत। बस इसके बाद में और एक क्वेश्चन लेके आज का लेक्चर हम यहां खत्म करेंगे, क्योंकि आज डेफिनेशन में हमारा बहुत ज्यादा समय गया। लेकिन कल के लेक्चर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको दी जाएगी। 12th का नया सिलेबस जो आया है उसका ये सेकंड नंबर का टॉपिक है मैट्रिक्स। तो कल मैं नए बुक से ही एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊं। वैसे तो कैलकुलेशन में कोई भी नंबर लिया तो आंसर मिलने ही वाला होता है, लेकिन जमाने के साथ चलो, न्यू पैटर्न न्यू बुक, उसका एक्सरसाइज कल हम सॉल्व करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी लिखो, घर जाना है ना जल्दी, लेकिन बिना देखे।
हाँ, आज का आखिरी क्वेश्चन। हाँ, तो चलो भाई करो स्टार्ट। लिखो, शो फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative, that is show AB not equal to BA. आपको A दिया है, एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के लेना है इसलिए देखना ही पड़ेगा एग्जाम्पल देते समय। हाँ, तो सुने, स्टार्ट में मुझे क्या करना चाहिए बोलो? ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो देखो ए बी 1 2 3 0 3 -1 4 2 2/2 यानी क्या? 2 रो 2 कॉलम, फर्स्ट नंबर रो सेकंड नंबर कॉलम। यहां पर भी फर्स्ट नंबर रो सेकंड नंबर कॉलम्स। हाँ, ये देखो भाई 2 और 2 सेम है तो मल्टीप्लिकेशन इज डन। किया जाए, चलो इधर देखना है सबको भी। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड। 1 × 3 3 + 8। हाँ, फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × -1 -1 + 4। फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम खत्म। आगे चले हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड। 3 × 3 9 + 0। अगेन -3 0। देखा 0 कैसे आया? -3 0। मेरे हाथ की तरफ ख्याल है सबका? हाँ, तो क्या मिला? 11 3 9 -3। ये हुआ ए बी। सेम वे हम यहां देखने वाले हैं अभी बी ए। भाई इस बार मैं बी को आगे लिखूं, बी 3 -1 4 2 1 2 3 0। अब इनका भी प्रोडक्ट देख लेते होता है कि नहीं। हाँ भाई, टेस्ट तो बहुत इजी है। अंदर वाले दोनों अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही। तो चलो, हाँ सब लोग देख रहे हैं। 3 बाद में लिखने को समय मिलेगा, घर जाने की जल्दी मत करना। 3 अगर किसी ने लिखा तो मैं इसके आगे का क्वेश्चन ले लूंगा। हाँ, 3 -3। फिर से 6 0। फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम खत्म हो गए। अब यहां से 4 + 6 और 8 + 0। क्या हो गया भाई? 0 6 10 8। अब देखो यहां नंबर 1 ए बी, नंबर 2, इनका ऑर्डर तो भाई सेम है लेकिन बीच वाले मेंबर्स एलिमेंट्स अलग है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 AB not equal to BA, that is multiplication is not commutative. Multiplication is not commutative
from 1 and 2, AB is not equal to BA, that is multiplication is not commutative. अब तो भाई बिल्कुल देख के मत लिखो, हाँ आखिरी क्वेश्चन है, घर जाने की जल्दी मत करो, बराबर से लिखो। किसी ने भी जल्दबाजी की तो पूरे क्लास को पनिशमेंट कर दूंगा, फिर से लिखाऊंगा, हाँ इसलिए शांति से लिखो। 1 मिनट के अंदर खत्म हो रहा अपना लेक्चर। हाँ मल्टीप्लिकेशन इजी है ना, फिर से एक बार बोल दो मेरे साथ, मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं ये चेक करने का तरीका कौन सा है अपना, कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल, देन एंड देन ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन डन, अदरवाइज नॉट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो करने का ट्राई भी मत करना, अगर फिर भी किया तो अंदर कहीं ना कहीं लाइफ में जैसी तकलीफ हो जाती है उस तरह यहां भी सॉल्यूशन निकालते समय तकलीफ बढ़ेगा। हाँ चलो आप लिख भी रहे हैं ना, बस 1 मिनट में खत्म कर देंगे, लेकिन अच्छा लिखो, रह गया तो हमेशा के लिए रह जाएगा भाई। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, आजकल तो टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में। हो गया, चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।